तुम यहाँ क्या कर रही हो? 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। मैं तो घूम रही थी, बस यहीं घूम रही थी मैं तो। मैंने देखा कि रूम नंबर 16 के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है, तो मैं क्यूरियस हो गई और मैं ऐसे ही अंदर देखने लगी कि इस रूम का दरवाजा अक्सर अपने आप खुल जाता है और अपने आप बंद भी हो जाता है, क्योंकि ये रूम हॉन्टेड है। यहाँ एक आत्मा का साया है और यहाँ जो भी आया है उसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 16 हो गया। ओ, इसलिए मैं ताकत लगा के दरवाजा खोल रही थी, लेकिन कोई दरवाजा खुला नहीं। सुनो, फूल से भी इस तरफ मत आना, वरना जान से हाथ धो बैठोगी। और हाँ, यहाँ जिस काम से आई हो वही काम करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। उसकी तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं जिस काम से आई हूँ उसे बखूबी पूरा करूंगी, क्योंकि डांस मेरी जिंदगी है। रिच मैन। आइए सर, आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नायडू। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। कोई नए कस्टमर आए कि नहीं होटल? आए थे सर, आए। अरे हेलो सर, मैं हूँ नायडू, व्हाट के नायडू। कैसा लगा सर आपको हमारा होटल? होटल अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे मेरी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है। वैसे तुम्हारा जिम कहाँ है? सर जिम बिल्कुल सामने। मैं इनको दिखा के आता हूँ। हाँ, जाइए। आइए। चल भाई अंदर दिखा। चलिए चलिए कीजिए, स्टीम सौना भी लीजिए, स्विमिंग पूल भी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। क्या कर रहे हो तुम? देख के नहीं चल सकते? केले के छिलके पड़े हुए हैं जगह जगह पे। कहने को 5 सितारा होटल है, 1.5 नहीं मिलना चाहिए, 1.5। कहाँ है? अरे नायडू, नायडू! अरे बंजार, रुको। देखो, ये 5 सितारा होटल है, कोई सर्कस नहीं जहाँ तमाशा कर रहे हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। अरे वो क्या है कि हमारा एक बहुत ही खतरनाक बिच्छू कहीं भाग गया है और वो यहीं कहीं आया है। अरे शट अप! बिच्छू है तो जाने दो, घूमने दो उसे। वो बागीचे में चला गया होगा, लेकिन तुम लोग यहाँ से निकलो, चलो निकलो। वो बिच्छू बहुत खतरनाक है। अगर किसी को काट ले तो उसका टिकट दुनिया से ही कट जाता है। पूछूंगा उस बिच्छू से। देखिए, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, वो यहीं कहीं आया है और वो जब कभी किसी को जोधपुरी सूट में देखता है तो उसकी पैंट में घुस जाता है। क्या 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 कहा? जो जोधपुरी सूट? हाँ, बंद गला, मोतियों की माला, बड़े बड़े बटन, ऐसे टाइप का। बटन भी है बड़े। क्या हुआ? लगता है पैंट में कुछ घुस गया। अरे कुछ नहीं, ये वो बिच्छू ही है। जल्दी से आप अपनी पैंट निकाल के दे दीजिए, वरना यमराज आते ही होंगे। 1 मिनट। अरे यहाँ कैसे उतारूं? 1 मिनट, यही रुकिएगा। अरे बाप रे! अरे अरे ये पकड़ो। बिच्छू ढूंढो, बिच्छू। बिच्छू बिच्छू, अरे मिला, बिच्छू मिला। ढूंढ रहे। जरा नीचे रहो, ऊपर मत आओ। बॉबी! अरे बॉबी नहीं, बिच्छू, बिच्छू ढूंढो। अरे बिच्छू का नाम बॉबी है भाई। अच्छा बॉबी, हाँ अच्छा नाम है। अरे ढूंढो ढूंढो। नीचे रहो, ज्यादा ऊपर मत आओ। पूछूंगा बिच्छू से। हाँ जा रहे। मिला। हाँ, ढूंढ रहे। बॉबी, बॉबी! नीचे रहो।
अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। आता अरे नहीं, लेकिन पेंट नहीं है। पेंट भेजो, पेंट। चला, एक मिनट, पेन लेता हूं। बच गया, थैंक यू थैंक यू। बंजारे जी, बिच्छू भी गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, बच गया। चलो। नहीं 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 मैडम, आप अरे यार, अब पता नहीं ये भूत मैडम का क्या हाल करेगा। लगता है भूत मैडम पे भारी पड़ गया। मैडम, मैडम, काश खुल जाए ये दरवाजा आहिस्ता, मैं भूत का बजा दूं बाज आहिस्ता। हाँ तो दरवाजा तो खुला है ना, जा तू। वाला नहीं, जा जा। वाला मैडम, ये क्या क्या हो गया आपको? कहा था मत जाओ। भूत, बहुत बड़ा भूत है, मैं मर रही हूँ। मैडम, आपसे कहा था वो भूत है, कोई 2 साल का बच्चा नहीं है। ये भूत बहुत खतरनाक होते हैं, एक बार किसी के शरीर में प्रवेश कर लिया तो भस्म कर देते हैं वो सबको। मैडम, हम अरे वाला जो रहा तुम्हारा भूत। उठ बे, उठ। बोल, क्यों कर रहा था ये सब ड्रामा? वरना गोली मार के सच का भूत बना दूंगी मैं तेने। नहीं, मुझे मत मारना, मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ जो भूत बनकर मैं प्रिंस के लिए काम करता हूँ। इसका मतलब उस दिन जब मैं दरवाजा बाहर से अंदर ढकेल रही थी तो तैने अंदर से जोड़ लगा के बंद करा था। वो मैं था। मैडम, प्रिंस ने इसको भूत बनने के लिए क्यों कहा? वो इस कमरा नंबर 16 को भूत या हॉन्टेड क्यों बताना चाहता है? उस अलमारी के पीछे सब सस्पेंस है। वो अल्लाह, उस अलमारी के पीछे क्या है? सस्पेंस। अलमारी के पीछे
चलना। यही है ये अलमारी? हाँ मेरा है मन्ने, हट। अलमारी में क्या सस्पेंस हो सके? खोल के देखिए। संभल के, अंधेरा है, सांप वाप ना काट ले। अबे हमारे गांव में एक तहखाना है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही। अबे टॉर्च न ला सकते थे कोई तुम में से? हमें क्या पता था कि कमरे के नीचे ये निकल आएगा। मैं आगे आता हूँ, मैं बताता हूँ रास्ता। अबे रहने दे अंकल, मोतियाबिंद के पेशेंट। ओए यो कौन है? मेरे पति कहीं गायब हो गए हैं। कॉफी बनाऊंगी चाय की पत्ती से। अबे ये तो वो आदमी है जिसका फोटो लेके वो आई थी औरत, उसका पति जो गुम हो गया था। अरे हाँ भाई साहब, कौन है आप लोग? अरे अरे डरो मत, हम पुलिस हैं। तुम्हें यहाँ कौन बांध गया भाई? अरे मैडम जी, बात असल में ये थी कि हम एक लड़की को जो है किताब वापस करने आए थे, जो रूम नंबर 16 में रुकी हुई थी। लेकिन मैडम जी, हमने देखा कि कोई एक आदमी जो है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं ये काम नहीं करूंगी। तुम्हें ये काम करना होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। मैंने कहा ना, मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। प्रिंस को ना सुनने की आदत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। बस मैडम, उन लोगों ने हमको भी जो है बांध के इस तहखाने में डाल दिया। अरे पर वो लड़की कहाँ है? अरे मैडम जी, उसको तो वो लोग ले गए। लेकिन मैडम जी, यहाँ पे और कोई है। आप हमको खोलिए, हम आपको बताते हैं। ये देखिए। आई एम प्रिंस। वकील साहब, सारे कागजात चेक कर लिया आपने? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। ट्रस्टी साहब, आप यही चाहते थे ना कि आपकी नजरों के सामने मेरी चाची इन कागजात पे साइन करे ताकि इनकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। जी हाँ। तो ठीक है, आज आप भी हैं, वकील साहब भी हैं, मैं भी यही हूं और चाची भी यही है जो इन कागजात पे साइन करेगी और हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। आइए चाची, माय डियर चाची, ये पेन पकड़ो। पेन 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 पकड़ो। चाची साइन करो चाची। इतनी जल्दी भी के है? खत्म हो गया तुम्हारा खेल इज़्दा। अब तुम जाओगे जेल इज़्दा। भाई प्रिंस अंकल, इतना चौंकने की कोई जरूरत ना है। मैं बताती हूँ स्टोरी। भाई ये है असली चाची, जिनको तैने रूम नंबर 16 में बांध के रखा था, कैद करके रखा था, जिन्हें हम छुड़ा लाए। और ये भी इस नकली चाची का कोई फायदा ना है, क्योंकि पुलिस करेगी
थारा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 16। ये सब क्या हो रहा है? अरे ट्रस्टी साहब, मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाची तो यहाँ है, तो आपके पास कौन है? ये चाची की एक हमशक्ल लड़की है जो कि एक काबिल डांसर है। और जब आपके इस प्रिंस को यह पता चला, उसने इस लड़की को यहां पर अपने होटल में एक डांस परफॉर्मर का जॉब देने के लिए बुलाया और बुलाकर उसे कैद कर लिया। और फिर इसने चाची के डुप्लीकेट सिग्नेचर करना भी सिखा दिए, ताकि सारी जायदाद खुद के नाम पे करा ले और असली चाची को बोल दे टाटा बाय बाय सी यू नॉट। और भाई जब इतने राज खुल ही रहे हैं तो एक राज हम भी खोल दें। मैं हूं पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, एज एवरीबडी कैन सी, ना कि निशा। और डांस मेरी जिंदगी ना है, बल्कि कानून हमारी जिंदगी है। मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस पागल आदमी से बचा लिया। अब इस होटल की सारी कमाई मैं ट्रस्ट में दे दूंगी, जो लोगों की भलाई का काम करेगी। हाँ, तो बोलो चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। मम्मी, यार तुम पगला गए हो क्या भोला? कमाल है यार है? अरे भोला, अरे तू रो काहे रहा है? और तुम्हें पता है, अरे हमारे पिताजी, अरे यानी मुनीम जी ने जानते हो हमसे क्या कहा? अरे कहा है कि तुम्हारी अम्मा जिंदा है। हाँ? सच? अरे हाँ। हाँ भोला, टिल्लन एकदम सही कह रहा है। और हमें भी मुनीम जी ने बताया कि तुम्हारी अम्मा जिंदा है। और ये रहा तुम्हारी अम्मा का फोटो, उसमें तहलका है। मम्मी, मम्मी जिंदा है? हाँ, अरे सच यार, बिल्कुल सच। और देखो ये फोटो लेके जो है तुम रावणपुर जाना, वहीं पे तुम्हारी अम्मा मिलेंगी। और देखो दोस्त, जब तक तुमसे वो मिल ना ले तब तक तुम वापस मत आना है? पिल्लू, अपना ये सलमान भाई घर पे नहीं है, वो शूटिंग पे गए। कुछ हुआ था? हुआ था नहीं, अभी एनकाउंटर होगा, एनकाउंटर होगा। अबे मन्ने दिखे, तू जानबूझ के करता है यो याददाश्त खोने की एक्टिंग, अपनी फ्रस्ट्रेशन सामने वाले पे निकालने के लिए। नहीं मैडम, सच में मेरी याददाश्त चली जाती है। सब मिलेगा। आओ, अरे कुछ नहीं, बस 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 सोचिए। कौन है वो? Well, mom, इसकी खोगी है मम्मी इज द, आई लाइक चिकनी यम्मी इज द। मैडम मैं लुट के बर्बाद हो गया। मैं कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4। मैडम मैं गांव से आया हूँ अपनी मम्मी से मिलने, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं उनसे बिना मिले नहीं जाऊंगा। मैडम कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4। अच्छा अच्छा, मम्मी को पहले कभी नहीं देखा। मम्मी की कोई फोटो वोटो है थारे पास? है ना मैडम, फोटो है ना, फोटो है मेरे पास, मेरी मम्मी की फोटो। ये क्या तुम ऐश्वर्या राय के बेटे हो? नहीं, अबे वो तो ऐश्वर्या राय का फोटो है। ये मेरी मम्मी नहीं है। कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4। मैडम ये किसी ने बदल दी, मेरी मम्मी की फोटो बदल दी। इधर मैडम सुन सुन बेटा, जब थारी मम्मी की फोटो थारे बालेट में रखी थी ना बटुए में, लास्ट टाइम तैने कब देखी अपने बटुए में अपनी मम्मी की फोटो बदलने से पहले, मतलब लास्ट टाइम? बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। अरे बहन जी, अरे
अरे बहन जी एक सेकंड, एक सेकंड, सुनता ही नहीं कोई यहाँ पे, बड़े जल्दी में है सब। एक सेकंड बस, ये जो इनको कहीं देखा है क्या? ये मेरी मम्मी है, कहीं आसपास, कहीं गौर से। अरे भाई साहब, अरे एक बात कर लो, आप बात कर लो, आराम से कर लो, बाद में बात करते हैं भाई। मैं ये एक सेकंड, आपने इनको कहीं देखा है क्या? कौन है ये 4 बजे चौराहे पे? अरे ये मेरी मम्मी है, इन्हें ढूंढते मैं गांव से शहर आया हूँ। आपने इन्हें कहीं देखा है? कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4। फिर क्या हुआ? फिर अब ये जो है ना, ये मेरा कार्ड है, मेरा नाम पपलू सक्सेना। हाँ, ये भी रख लीजिए आप। फिर पता नहीं मैडम क्या हुआ, मेरी मम्मी की फोटो खो गई, तो मैं अपनी मम्मी से अब कैसे मिलूंगा? कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4। तू टेंशन ना ले, तू थारी मम्मी से मिलेगा, मैं मिलवाऊंगी, वो हमारा वादा है। क्या मैडम, क्या ये? मैडम क्या आप कुछ भी वादा कर देती हैं? शाबाश। मतलब मैडम उसकी मम्मी की फोटो भी नहीं है, वो कहाँ घूमते ढूंढते फिरेंगे उसकी मम्मी को हम लोग, मेहनत तो हमारी हो जाती है ना। चुप कर। हाय बोला, वो जो आदमी था जिसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था तेने, हैं? वो कार्ड है तारे पास, संभाल के रखा तेने? है मेरे पास, कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4। ये वाला, इससे क्या होगा इसदा? शादी करके मैंने बहुत दुख भोगा इसदा। अन्य दिखे इसी आदमी ने जो है ना फोटो बदल दी इसकी अम्मा की ऐश्वर्या राय से इसके बटुए में। जरा इस एड्रेस पे पता लगाओ। कुछ खिला दो यार, मैडम भी कितना काम करवाती है मुझसे, थक जाता हूँ यार मैं। अरे गुलगुली जी, वो भोला को गेस्ट हाउस में रुकवाना था ना, उसका क्या हुआ? अरे रुकवा दिया ना, भोला को गेस्ट हाउस में रुकवा के ही तो आ रहा हूँ मैं। अरे नहीं, केला खा लिया आपने? तो अरे वो कीड़े हो गए ना चौकी में, तो मैंने इंजेक्शन डाला था कीड़े मार दवाई का उसमें। मैंने तो बोला था मत खाओ। बाद में भोला, अरे ओ भोला, भोला। कौन है? भोला बेटा। कहीं इस छमिया गेस्ट हाउस में कोई भूत ऊत तो नहीं है? आवाज तो खिड़की से आ रही है। भोला, कौन है माँ? अरे ओ भोला बेटा, भोला। कौन हो तुम? अरे भोला मेरे बेटे, मुझे नहीं पहचाना? नहीं। अरे मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ। माँ, माँ? मुझे पता चला कि तू मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है। मम्मी तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? अरे मेरे बेटे, ये बहुत लंबी कहानी है, फुर्सत में बताऊंगी। अभी तो तू ये समझ ले कि तेरी माँ बहुत गरीब है। तुझे पाल नहीं सकती, तेरा खर्चा नहीं उठा सकती, इसलिए तू गांव लौट जा। अच्छा ये पकड़, इसमें मेरा पता है। मम्मी कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4। मैं तुमसे करता हूँ बहुत प्यार। मम्मी तुम शहर में कहाँ रहती हो? इसमें मेरा पता लिखा है। जगह का नाम है सिल्वरगंज। ठीक है, अब तू मेरा अच्छा बेटा बन और गांव वापस लौट जा। मैडम मैडम
क्या हुआ भोला, बहुत चहक रहा है तू? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4। ऐसा क्या हो गया कमाल इज़दा, जो खुशी के मारे मचा रहे हो धमाल इज़दा। दादाजी आज मुझे मेरी मम्मी मिल गई। क्या है? मम्मी मिल गई थारी? कहां से मिल गई, कैसे मिल गई अचानक से मम्मी? मैडम नजर मत लगाओ, भोलेनाथ की कृपा हो गई मुझ पे। पता, मेरी मम्मी मुझे ढूंढते हुए खुद मुझसे मिलने आई। तो क्या बोली? खुश हुई या तेरी शक्ल देख के रो के चली गई? नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तू गांव लौट जा, वो बहुत गरीब है ना, तो मेरा खर्चा नहीं उठा सकती, लेकिन वो मुझसे मिलने गांव जरूर आएंगी। अच्छा, क्या बात है। यो तो बताया होगा कि कहाँ रह रही है और इतने साल क्यों ना आई थारे से मिलने। नहीं नहीं, अरे हाँ बताया ना, और मैंने तो पता भी उनसे लिखवा लिया। उन्होंने बताया कि वो सिल्वरगंज में रहती हैं और गरीबी की वजह से मुझे अब तक अपने पास नहीं बुला पाई। कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4, लेकिन मुझे क्या करना, मैंने तो मम्मी का एड्रेस भी ले लिया। मेरी मम्मी मुझसे मिलने भी आएगी, गांव मिलने आएगी, बहुत दूर। कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4। और थारे 2 सींग, वो भी सर पे इनविजिबल। अबे ये बेवकूफ, वो जो इतनी ममता उड़ेल गई ना, वो ममता ना थी, ममता कुलकर्णी थी। वो ममता ना थी, वो ढकोसला था, झूठ था, नाटक था। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं मैडम? कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4। मैं यो कह रही हूँ कि वो जो थी ना, जो मिल आई थारे से, इतना जो है गाथा सुना गई, वो थारी मम्मी ना थी। लेकिन मैडम ये आप कैसे कह सकती हैं? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। कोई तो ना, इसके पीछे 3 वजह। पहली बात तो यो कि सिल्वरगंज इस शहर का सबसे पोश और जो है सबसे एक्सपेंसिव, महंगा वाला बढ़िया रेजिडेंशियल इलाका है। और वजह नंबर 2, अबे दुनिया की कोई भी माँ कितनी भी गरीब हो, अपने खुद के जो है बच्चे को पाल सके, खुद भूखी रह के उसे खाना खिला सके, समझा? Well, what is the वजह नंबर 3 is the लप्पी मेरे प्यार में बजाती है, बीन is the। वजह नंबर 3 यो है कि उस नकली अम्मा को कैसे पता कि उसका यो बेवकूफ लाडला तिमरकन टोला के छमिया गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है, अंतर्यामी है वो। यो हाँ मैडम, ये उसको कैसे पता चला? यो कोई षड्यंत्र है। गांव का कोई तो आदमी है जो मां ढूंढने के बहाने से इसे शहर भेज रहा है, ताकि पीछे से वो किसी कांड को अंजाम दे। और मन ने देखे है कि अब उसका काम हो गया, इसलिए उसने नकली मां भेजकर इसे वापस बुलवा लिया है। यो आदमी है कौन और चाह के रहा है, और इसकी असली मां कहाँ है? लिख लो भैया, लिख लो, जितना जल्दी हो सके लिख लो। क्या लिख ले? गजल या शायरी, आत्मकथा या डायरी? आराम से यार। वो बात ये है भैया कि मेरे पति मुझे तलाक देना चाहते हैं। क्या बात कर रही हैं? आपके पति आपको तलाक देना चाहते हैं, लेकिन क्यों? कहीं उसका कहीं लप्पा झप्पा तो नहीं है? वो बात ये है भैया कि एक लड़का है जो मुझे मम्मी मम्मी कह रहा है, और एक मेरे पति हैं जो इस वजह से मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। और इतना बेशर्म है कि मैंने उसे कितनी बार भगाया घर से धक्के मार के, लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और एक तरफ मेरे हस्बैंड है जो मेरी जिंदगी में धनिया बो रहे हैं, मेरी खुशियों के लहसुन उखाड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, आप कल अपने पति को यहाँ चौकी में लेकर आइए, कल मैडम भी फ्री होंगी, और तब तक जरा अपना डिवोर्स संभाल लीजिए एक दिन तो। ओके, थैंक यू सो मच। Excuse me? Excuse me, sir. I'm busy. So, क्या करें हम? आगे बढ़िए। Oh. Excuse me? अबे चलना यार। मैडम कुएं में पानी कम है।
कैसे अंकल? मैडम ये हैं इनके पति, वो बताया था ना पिकनिक वाला केस। ओ, कुएं में पानी कम। बेटा कुआं सुखा दूंगी मैं थारा। के लगा रखी इस उम्र में? बीवी को जो है ना इतने साल हो गए शादी को, उसके बाद तू कह रहा है तलाक दे दूंगा। थारे बाप का राज चल रहा है। मैडम अगर कोई हमें धोखा देगा तो उसे तलाक तो देना ही पड़ेगा ना। कुएं में पानी कम है। अबे धोखा कहाँ दिया? अबे एक मिनट रुक जा। बे हैं कोई लड़का ऐसा कि मम्मी मम्मी कहेगा तो क्या मान लेगा? नेचुरली। हाँ अंकल, बात तो सही है कि अगर मैं कल को आंटी को कैटरीना कैटरीना बोलूंगा तो क्या आप मान लेंगे कि ये कैटरीना है? अरे हच्छी ना, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मानूंगा मैं। मम्मी मम्मी कि तो अबे मम्मी 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 कह रहा है, मम्मी कह रहा है, मम्मी कह रहा है। आगे से कहेगा इसे मम्मी। सारी वजह से इसकी जिंदगी की जो है ना बैंड बज गई। पति तलाक देने को हो रहा। ये बात के बाद मम्मी बोला ना दांत तोड़ दूंगी। कौन है ये थारी? दीदी। गुड, केस सॉल्व। हाँ मैडम ये आपने क्या कर दिया मैडम? ये मुझे मम्मी नहीं कहेगा तो कौन मम्मी कहेगा? एक बार पिकनिक पे गई थी। वेल बेबी, ये वेल भाभी जी, तुसी भी कर दियो कमाल इसदा। इसने मम्मी जी कह के मचा रखा है बवाल इसदा। नहीं दद्दू, ये तो मेरा अपना खुद का बेटा है। हाँ, एक बार पिकनिक पे गई थी। या मैडम ये हमारा बेटा है, आगरे का पेठा है। अरे तो शकल वकल मिलनी चाहिए ना। ऐसे नाम क्या लौंडे का? आउटसाइडर मतलब कि पराया। इसका नाम है पराया। तो मैडम वो कौन हो सकता है जो इतने पराये की माँ को अपनी मम्मी मम्मी कह रहा है? अरे उसने तो हमारे घर के सामने धरना दे दिया है ना। मेरे अंदर का जेम्स बॉन्ड बोला इसदा, कहीं वो है तो नहीं बोला इसदा। है भोला? अरे हाँ हाँ हो सके। एक काम करो, जाके उठा के लाओ जो भी धरना दे के बैठा है वहाँ। ओके ओके। मम्मी 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 चाहिए मम्मी मुझे। चल टिंकू जल्दी चढ़ जा। कौन टिंकू? तू टिंकू यार, मैं पिंटू। 2 आम मेरे लिए लाना, 2 तेरे। पुलिस आ गई। मम्मी यही है वो भोला इसदा, मेरी बीवी आग का गोला इसदा। अरे मम्मी चाहिए मुझे मम्मी। मम्मी रहती, मेरी मम्मी यहाँ रहती है। क्यों बवाल मचा रहे हैं यहाँ पे? अरे बवाल नहीं मचा रहा मैं, मेरी मम्मी रहती है यहाँ पे। मैं मम्मी के बिना नहीं जाऊंगा। इसी घर में रहती मम्मी। मेरी मम्मी को बुला। क्या है? क्या है? क्यों यार दूसरे के घर के सामने हल्ला मचा रहा है तू? हैं? यहाँ दरवाजे पे चढ़ के नाचा? पागल हो गया क्या? तेरी वजह से तलाक होने वाला उन दोनों का। अरे मेरी वजह से कैसे तलाक हो रहा? या मेरा मम्मी के साथ मेरा खुद का मिलना नहीं हो पा रहा, आपको तलाक की पड़ी है। इसी घर में मेरी मम्मी रहती है। मेरी मम्मी को बुला। तुम कैसे कह सकते हो वही है तुम्हारी माँ इसदा? सास ने मुझे पीटा, मुंह से निकला आ इसदा। बोला चौकी तो चलना पड़ेगा। ऑर्डर इज द बॉर्डर इज द। दादाजी फालतू की बातें मत करो, मैं चौकी नहीं जाऊंगा। बोला चौकी तो चलना पड़ेगा ना। पहले मम्मी को बुला। चौकी तो चलना चल दादाजी मुझे मम्मी मिलना है। कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4। बहुत भोला है ये, सही में बड़ा भोला है। वेल सर, ये दे रहा था वहां धरना इसदा, मुझे पड़ता है घर का सारा काम करना इसदा। यहीं खड़े रहना। अबे भोला, ये नहीं चलेगा, दूसरा कुछ चल। क्यों ऐसा कर रहा है बे? इतनी अच्छी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार करते, उनका एक छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा है। क्यों सब कुछ बर्बाद कर रहा है बे तू? हैं? क्योंकि वो मेरी माँ है। बस यार। रोना रोना रोना। सुन लिया सर, आपने सुन लिया। ये चीख चीख के कह रहा है कि मेरी वाइफ इसकी माँ है। कुएं में पानी कम है।
मम्मी मुझे अपना लो। बेटा 2 लपड़ मारूंगी तेरे गाल पे खींच के। आई समझ में? अरे तेरी वजह से मेरी खुशहाल फैमिली में बवाल मच रहा है रे मूर्ख। खड़ा हो जा वहां जाके, चल चल खड़ा हो। ओ एक मिनट इधर इधर। अरे भोला एक बात बताओ, तुम्हारे गांव का नाम क्या है? गांव का नाम अतर्रा, कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4। और मैडम जी आपके गांव का नाम क्या है? अतर्रा एक बार पिकनिक पे गई थी। वेल दोनों का गांव है एक इज़दा। मेरी सास ने मेरे मुंह पे मारा केक इज़दा। मम्मी तुम क्या आज से 25 साल पहले पिकनिक पे नहीं गई थी, जहाँ वो मुनीम, वो भी पहले कभी जवान हुआ करते थे, उन्होंने इनकी फोटो खींची थी। बताओ क्या आपने फोटो नहीं खिंचवाई थी? हाँ जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। हाँ लो भाई। एक्सक्यूज मी मुनीम जी। डोंट टेक इट पर्सनली। श्योर? हाँ अरे मुनीम जी, सर उस कैदी ने फिर से गेम में मुझे हरा दिया सर। क्या बात कर रहे हो? सर अब मैं थोड़ा केस में इंटरेस्ट ले सकता हूँ? हाँ ले लो। सर मेरे ख्याल से अब एक ही रास्ता है जिस पे चल के ये पता चल सकता है कि ये इनका बेटा है या नहीं है। वेल क्या है वो रास्ता इज़दा? मेरी बीवी खाती है पास्ता इज़दा। DNA टेस्ट। अरे यार चुप हो जा यार, रो रहा है। रिपोर्ट आ गई है, वो थारी अम्मा नहीं है, क्लियर हो गया है, फिर भी लड़की की तरह रोए जा रहा है, विदाई हो रही हो जिसकी। इसीलिए तो रो रहा हूँ मैडम। मैडम मेरी बड़ी इच्छा थी कि अपनी मम्मी से मिलूं, उनके हाथ का खाना खाऊं, उनके साथ मेला देखने जाऊं, कबूतर के 3 पंख, कौवे की 4। तू क्या चाहता है भोला? एक तो तू 36 की उम्र में बच्चा बन के चौकी में आ गया, अब तू क्या चाह रहा है कि मैडम तेरी मम्मी बन के तुझे गोदी में लेके यहाँ पे लोरी सुनाए? देख यार ऐसा है, मैं यो कहूंगी थारे से कि तू गांव चला जा यार। देख यो शहर थारे लायक है नहीं, तू यहाँ टसवे बहा के बाहर ले आएगा, हम ढूंढ देंगे थारी माँ को। है नहीं ऐसे कैसे गांव लौट जाऊं मैडम? ऐसे कैसे से क्या मतलब है? जैसे जैसे आया वैसे वैसे चला जा। बैलगाड़ी से आया बैलगाड़ी से चले जा, ट्रेन से आया ट्रेन से चले जा, बस से आया बस से चले जा, पैदल आया पैदल चले जा, घसीट क्या घसीट की बस। यार सुनता क्यों ना है, तुम्हारी बात सुनता क्यों ना है तू? है देख यार मैं थारे जो है इमोशन जज्बात समझ रही हूँ, तू जा ना यार, तू गांव जा, हम ढूंढ लेंगे यहाँ थारी अम्मा को। जा। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं मैडम? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा टिल्लन को अपने गांव में? कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4। टिल्लन कौन है? टिल्लन हमारा दोस्त है गांव में, मुनीम जी का बेटा। उसने तो फोटो दी थी मुझे, कहा था कि मम्मी से जब तक मिल ना लो गांव वापस मत आना। कबूतर के 3 पंख, कौवे के 4। है? ओ तो टिल्लन है जिसने गांव से शहर भेजा है अम्मा ढूंढने। ईब तो गांव तू अकेला ना जाएगा, बल्कि हम भी जाएंगे। टिल्लन मान गए तोरे दिमाग को, पेट्रोल से बुझा दूं आग को, हुस्न तहलका है। मैडम ये टिल्लन है। तुम्हें पता है, अरे वो जो भोला गधा है ना उसको जानते हमने क्या किया? हमने जो उसको फोटो दी ना, है अरे वो जो फोटो उस औरत की है जिसकी जो है मैं पिताजी जवानी में जो उसके ऊपर लट्टू थे, हाँ वही लेके वो शहर गया है। और उसकी फसल काट के बेच भी दी, हुस्न तहलका है। अरे हमने ऐसा प्लान किया है कि जब वो शहर पहुंचेगा ना तो शहर में हमारे चाचा जी है ना, उनका जो लड़का है ना वो जयकतरा है, हमने उसको उसके पीछे लगा दिया और 3-4 लोगों को और भी लगा दिया है। वो लोग अपना काम कर लिए होंगे, अरे उसकी फोटो भी वो लोग जो उड़ा दिए होंगे।
टिल्लन एक बात कहे, हाँ? 100 मगरमच्छ मरे होंगे ना तब जाके तुम पैदा हुए होंगे। हाँ, उससे तो हल्का है। तुम्हें पता है, अरे हम तो चाहते हैं कि वो फिर वापस यहाँ आए। हाँ, और उस गधे को जो है मूर्ख बना के हम फिर भेज दें शहर को। तुम्हें पता है, उसके बाद जाने के बाद हम उसकी जमीन को जो है कब्जा कर लेंगे। वारी दोस्ती, वाह रे प्यार, वाह रे इंसानियत, वाह। दोस्त होने का बहुत तैने जो है ना बढ़िया इनाम दिया है अपने इस बेचारे भोले दोस्त को। वो तो अच्छा हुआ कि खुद जो है अपने मुंह से बक लिया ताकि हमें कष्ट ना हो। धर लो इन दोनों ने, और इसकी जो फसल बेच के पैसे हड़पे हैं ना इसने, वो भी वापस करो इस भोला को। अब तो हम और भी ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि ये हमारे बचपन का गोल मटोल सा गद्दे जैसा दोस्त गद्दार निकला। हमें मैडम कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी मम्मी से मिलवा दो। कबूतर के 3 पंख, कौवे की 4। मम्मी से मिलना है बोला? ये देखो हम किसको लेकर आए, मम्मी को। मम्मी? हाँ, तुमने तो मम्मी की फोटो घुमा दी थी, लेकिन तुम्हारी फोटो तो थी ना हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने सारे अखबार में तुम्हारी फोटो छपवा दी, और साथ में तुम्हारे बड़े माथे पर जो खानदानी निशान है उसे भी छाप दिया। तो तुम तो माँ को ना पहचानोगे, लेकिन माँ तो माँ होती, माँ तो अपने बच्चे को पहचान ही देगी भैया। तो इन्होंने पहचान लिया तुमको बिल्कुल फौरन। हमारी याददाश्त चली गई थी और हमारी शादी करोड़पति से हो गई थी, जो अब इस दुनिया से चल बसे। इन अखबार में तुम्हारी तस्वीर और ये हमारा खानदानी निशान देखकर मेरी याददाश्त वापस आ गई। चलो बेटा, अब घर चलो। अरे वाह भोला, तुम्हें तो तुम्हारी माँ मिल गई और तुम तो करोड़पति हो गए अब। नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है ये सब आप सब लोगों की वजह से हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अबे ओ धन्यवाद बाद में करता रहियो, अपनी माँ के गले तो मिल ले, फिर गुम हो जाएगी वरना। चल। कबूतर की 3 पंख, कौवे की 4 मम्मी। अमर अकबर एंथोनी, विराट गंभीर और धोनी। क्या बात है भाई, हैं? लगता शहर में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही बिल्कुल ही, इसलिए एकदम यहाँ मलिका शेरावत हुए जा रहे हैं। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली हैं मैडम। हम तो बस वो खुशी की वजह से नाच रहे हैं ना। क्यों, थारी अम्मा की शादी हो रही, मौसी का गोना? वेल मॉम, उस भोला को उसकी माँ मिल गई है ना, इसलिए हम कर रहे थे सेलिब्रेट इज द दिल्ली में है चाइना गेट इज द इंडिया गेट। या दिस वन। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोगों ने भोला को उसकी माँ से मिलवा दिया। आपने भोला को उसकी माँ से मिलवा दिया। काम पे लग लो। आइए आइए। एक्सक्यूज मी। क्यों करे तने एक्सक्यूज? तू स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो रहा। ईयर नहीं, डियर। ओ किसका डियर यार, अड़ोसन का या पड़ोसन का? ना अड़ोसन का ना पड़ोसन का, बल्कि मैं खुद का डियर हूँ। मतलब मेरा नाम डियर है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या मैडम से अपनी इज्जत करवाने आए हो? ओ देखो यार, तुम एक काम करो, तुम जरा निकल लो। नहीं, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम तुम्हारी इज्जत करने पे आ गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की चिलचिलाती धूप की बिलबिलाती बिलोटी, मेरा मतलब है सनसनाती शाम की लपलपाती लोमड़ी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? भाई तू भी कुछ बोल ले ऐसा जो पहले कभी ना सुना हो। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट। नहीं भैया, क्या ये तो वही है ना, पुराना हुआ। कुछ नया इजाद कीजिए ना भैया, कुछ बढ़िया बोलिए नया। Well, ये तो वही है ना भैया, वेल सब वही है पुराना। Okay. Well, what is the समस्या is the पूर्णमासी या अमावस्या is the कविराज, महान श्री
गोपीनाथ गंडोत्रा के लिए तालियां। ओ बस ओके। फालतू आदमी है एकदम। मैडम मैं हूँ WDR, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। वो क्या है कि मैं इस शहर के अंदर एक बहुत बड़ी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाने वाला हूँ। तो तू प्रदर्शनी में चाह रहा है हम आके रिबन काटें? मैडम हमारे यहाँ पर एक इंडियन पेंटर है जो कि इटली में रहता है, नाम है मिक्की मनूस। वो बहुत बड़ा मशहूर पेंटर है मैडम, उसकी एक एक पेंटिंग 50-50 लाख रुपए से कम की नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो, हमारी मैडम आके वो 50-50 लाख की पेंटिंग खरीदें? मैडम बस मैं इतना चाहता हूं कि कल जब पेंटिंग प्रदर्शनी स्टार्ट होगी तो आप लोग वहां पर आए और सुरक्षा का कड़ा इंतजाम करें, क्योंकि क्या है कि करोड़ों की पेंटिंग का मामला है ना, कहीं चोरी वोरी हो गई तो वैसे भी मेरी इज्जत तो कोई है नहीं। ठीक है, प्रदर्शनी शुरू करो, हम आएंगे। आइए आइए। एक मिनट हाँ खींचो। चलो चलो, मैं भी बांदा रोड का आशा स्टूडियो हो रहा है, तीनों सुपर मॉडल लग रही हो, या कैट वॉकिंग चलेगी अभी? बिल्कुल कतई ना ज्यादा शौक हो रहा हो अगर फोटो खिंचवाने का तो मैं हूं यहाँ, मैं कर देती हूँ ऐसा कोई काम जिससे कि तीनों की फोटो टंग जाए दीवार पे, बॉबी बिथार। वेल हुदा युदा आरिज़दा, मैं हूँ चौकी का अक्षय। भैया ये सब पुराना हो गया भैया, कुछ नया सुनाइए ना भैया। वाला ये भी सब वही है, वेल पुराना है। वेल हुदा युदा आरिज़दा, जल्दी बताओ वरना कर लूंगा मैं गिरफ्तार इज़दा है। वाह, महाप्रकांड कविराज गोपीनाथ गंडोत्रा जी के लिए तालियां। चलो ये सब तो ठीक है, वैसे आप लोग हैं कौन, जरा जल्दी बताओ यार, हम लोग बहुत बिजी लोग हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ जी मैडम मैं परसों हूँ है जी। आज या कल भी होता तो भी क्या कर लेता। नहीं मैडम आप समझी नहीं, मेरा नाम है परसों है जी। सेठ परसों परेशान, फैन हिल रहा है। तो मैं के डस्टर लेके बेड पे जो है स्टूल रख के चढ़ के मैं पंखे पे जाले साफ करूं मैं? अरे ना मैडम, जे हो रहे हैं झल्लू और जे है लल्लू। जे पॉज कैसा है? अच्छा तो यो लल्लू झल्लू हैं और आप कौन है मैडम कैटरीना? अरे ना मैडम, आप भी क्या बात कर रहे हैं? अरे कहाँ वो और कहाँ हम? अरे हमारे हुस्न की वो कैटरीना से आप बराबरी कर रही हैं। जे पॉज कैसा है? दोबारा भागियो मत कभी। चल हट। और तैने तो अगर यहाँ खींच ली दोबारा एक और भी फोटो तो मैं तेना दुनिया से खींच जाऊंगी। मैटर बोल लो ही अपना। मैडम जी हम हो रहे हैं इनकी पत्नी, ये टमाटर तो हम चटनी, और हमारा नाम हो रहा है बॉडम। जे पोज कैसा है? अरे तुम चुप करो, फैन हिल रहा है। मैडम देखिए दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी की शादी है 3 दिन में, मतलब कि कल संगीत है, परसों तिलक है और उसके अगले दिन शादी। फैन हिल रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, फिर तो मतलब काफी पकवान बने होंगे, जैसे कि उड़द के दाल की कचौड़ी और अजवाइन की पूड़ी और आलू बैगन की सब्जी और वो मक्खन वाला पनीर, रसगुल्ला, और अगर बन रहा हो पुलाव तो जरा हमें भी बुलाओ। आओ आओ आओ। अरे अभी
देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी की शादी में दूर दूर से बड़े बड़े ज्वेलर्स आने वाले हैं जी, क्योंकि मैं खुद भी एक बहुत बड़ा ज्वेलर हूँ। तो मैडम मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरी बेटी की संगीत, शादी और तिलक वाले दिन हमें पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान करें। अच्छा, हम यहाँ बाउंसर लग रहे हैं, हम जब बॉडीगार्ड हो रहे हैं, हम यहाँ किसी के बॉडीगार्ड लग रहे हैं। भागो यहाँ से, निकला। हथेलिया देखेल बा अपन, हथेलिया देखेल बा अपन। अरे कोमल कोमल हाथ बा, बर्तन धोए के लाने नहिल बा। चमेली देख के तोहरी हथेली हमका रोना आवत बा। हम सजाऊंगा तोहरी मांग में सिंदूर, हम पहनाऊंगा तोहरे गला में मंगलसूत्र। यहाँ बा, ये। कुछ हुआ था? तूने मुझे छुआ था। कुछ नहीं, चलो 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 निकलो। लेकिन मैडम फैन हिल रहा है। आते ने लटका दूं, चल। अरे नहीं नहीं, ठीक है मैडम, रहने दी। चलो तुम लोग यहाँ से, चल। कल सवेरे टाइम पे पेंटिंग की एग्जीबिशन पहुंच जाना, प्रदर्शनी में, सही है? लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक एट दिस पेंटिंग। अब देखिए कलाकार का मनहूस कमाल। आपको लग रहा होगा कि बिल्ली का फेस है, मगर बिल्ली का फेस नहीं है, ये मेरा फेस है, मेरा फेस। देखिए देखिए, आइए मैं आपको और भी पेंटिंग्स दिखाता हूं। फॉलो मी, आइए। आइए मैडम, आइए। वेलकम वेलकम मैडम, वेलकम। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। सेम हेयर। पता है अबे किस तरह की पेंटिंग्स लगा रखी है एकदम मनूस किस्म की हैं? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पेंटर है ना, जो इटली से आए हैं, उनका नाम है मिक्की मनहूस। उनको क्या है कि मनहूस पेंटिंग बनाने की आदत है। बाकी मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अरे यार, सुभाष घई की पिक्चरों में हीरोइन का इतना ना हो बे बिल्टअप जितना तुमने अपने पेंटर साहब का दे दिया। कहाँ है तुम्हारे यो इटालियानो? लीजिए, आ रहे हैं, पधार रहे हैं हमारे मशहूर इटली के पेंटर मिक्की मनहूस। वसुंधरा, तुम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.